सबसे दो बड़े चैप्टर जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन। 9 क्वेश्चंस भी अगर हम पकड़ते तो 18 मार्क्स का वेटेज है। जेईई मेंस का सवाल है 2024 का और हम जुगाड़ के थ्रू कर सकते हैं। आप लोग अगर पढ़ते हो तो आपको लगेगा यार डिफिकल्ट है, और मैं आज तो कुछ ही जुगाड़ बता रहा हूँ आपको। लाइव सेशन जो होगा बीटा का उसमें तो कई सारे जुगाड़, बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। 9 में से 4-5 क्वेश्चंस तो आप जुगाड़ से निकाल सकते हो। वेटेज भी अच्छा है। स्कोर करना है ना एमएचटीसीटी में। सीओईपी विजिटिया ये आपके ड्रीम है तो आपको फॉलो करने होंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है फ्रॉम यूट्यूब फ्री सीरीज बीटा 5.0 ऑन गणित अंक। स्टेप 2, सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं पीवाईक्यूज राइट एंगल बैच से, जहां आपको 5 साल के पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, रिवाइज करना है फ्रॉम अल्फा 5.0। ये 3 स्टेप्स आपने किए और आप अपने मंजिल की तरफ और पहुंच जाओगे। तो ये सब आपको मिलेगा ऑन गणित अंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, एमएचटीसीईटी की जब बात करें और मैथ्स में सबसे दो बड़े चैप्टर जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन। 5 क्वेश्चन वेक्टर्स पे दिख रहे हैं और अगेन 4 से 5 क्वेश्चंस आपको लाइन एंड प्लेन पर। 9 क्वेश्चंस भी अगर हम पकड़ते तो 18 मार्क्स का वेटेज है। इन चैप्टर्स को बीटा 5.0 में हम इसी वीक में कल वेडनेसडे सुबह 11 बजे और फ्राइडे सुबह 11 बजे करने वाले हैं। 1 शॉट में होने वाला है, सबको लाइव आना है। सब जानते हैं ना बच्चा कि यस, यहाँ पे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री सीरीज चल रही है बीटा 5.0। वेक्टर्स कल 11 बजे है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है। हर कोई कल पहुंच जाएगा 11 बजे लाइव सेशन के लिए। ओके सर, चलो इसके बाद ये कहूं कि सर क्वेश्चन जो है बहुत आराम से सॉल्व होते हैं जुगाड़ के थ्रू। बोर्ड्स के वक्त डरते थे सर, बोर्ड्स में सॉल्व ही नहीं हो रहा था, ये चैप्टर्स हमने करे ही नहीं, छोड़ दिए। कोई बात नहीं, आप अगर पहली बार भी कर रहे हो लेकिन इतने सारे जुगाड़ है इस चैप्टर में कि आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, बहुत आराम से आप सवाल निकाल पाओगे। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा है। जेईई मेंस का सवाल है 2024 का और हम जुगाड़ के थ्रू कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? ए बार बी बार सी बार रिप्रेजेंट कोटर्मिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइड। ओके, वॉल्यूम इज, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो बॉक्स ऑफ एबीसी होता है अगर कोटर्मिनस एजेस हो तो, ठीक है सर। Then the volume of parallelepiped whose coterminous edges are represented by, ठीक है। तो अब नया वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम, और कोटर्मिनस एजेस क्या है? एक का A है, फिर B प्लस C है और तीसरा A प्लस 2B प्लस 3C है, ठीक है। जब भी आपको छोटे सा कॉन्सेप्ट पता है कि कोटर्मिनस एजेस अगर हुआ तो इस तरह वॉल्यूम लिखा जाता है, एक एक एज लिखा जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इट्स वेरी वेरी इजी मेरे बच्चों, बहुत सिंपल है। सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। पहला वेक्टर A मतलब 1 0 0, B और C है ही नहीं, दूसरे में A नहीं है तो 0 1 1, और तीसरे में 1 2 3 इनटू बॉक्स ऑफ A B C। इतना इजी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व किया आपने, देखो कितना आराम से आएगा ये। सो 3 - 2, तो आप कह सकते हो 1 × 3 - 2, बाकी तो 0 0 हुआ सर, इनटू बॉक्स ऑफ A B C। सो आई कैन से दिस इज नथिंग बट 1 × बॉक्स ऑफ A B C, और बॉक्स ऑफ A B C ही तो मेरा V था सर, राइट। सो नया जो पैरेललोपाइड बनाया है with this coterminous edges is also giving the same option D, same volume आ रहा है, ऑप्शन डी आंसर आ रहा है। देख रहे हो कितना इजी है? एक बार हो जाए इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अरे बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, आपने बस करे नहीं है यार। जेईई मेंस में अगर पूछ सकता है तो सीईटी में तो सेम टू सेम सवाल आते हैं, राइट। यस सर, ऐसी लेवल के आते हैं बिल्कुल। तो कोटर्मिनस एजेस दिए हुए हो तो वॉल्यूम इस तरह लिखा जाता है, देख रहे हो ना। तो इतनी खास तरीके से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। अगेन लाइन एंड प्लेन की बात करें, देखो कितना अच्छा बन जाता है सवाल। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, PQ के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। क्या मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूं? हर बच्चा निकाल सकता है, राइट। तो अगर मैं मिड पॉइंट निकालता हूं लेटर से यहां पर, सो मिड पॉइंट सबको निकालना आता है। कैसे सर? x1 + x2/2, तो 1 + 3/2, ठीक है। फिर y1 + y2/2, 2 + 4/2। ओके, एमएचटीसीटी 2024 का क्वेश्चन है। 5 + 3/2, आपने अगर सॉल्व किया इसको, देखो क्या आ रहा है। 4/2 2 होगा, 6/2 3 होगा, 8/2 4 होगा, 2 3 4। तो हमें क्या बोला गया? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, मतलब इससे पास हो रहा है, राइट। ये पास किससे हो रहा है? इससे पास हो रहा है। तो पासिंग थ्रू 2 3 4 मतलब क्या? अगर पास हो रहा है मतलब यह है सर सेटिस्फाई करेगा, दैट्स इट। अगर आप यही क्वेश्चन बोर्ड में करते ना तो बड़ा डिफिकल्ट होता, सर कैसे करूं क्या करूं। अरे पास बोला, डाल दू ना। सो 2 + 3 - 4 + 1, आप देखो 5, ये 0 तो नहीं हो रहा, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड,
2 प्लस 3 -4 -1, सर ये 0 हो रहा है, ये हो सकता है, रुकते हैं, सब नेली कहते हैं ना, हम इसको एलिमिनेट कर रहे होते हैं सिर्फ। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1, सर ये 0 नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। देन अगेन 2 -3 -4 प्लस 1, ये भी 0 नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। सो देयरफॉर आई कैन क्लियरली से ऑप्शन बी इज द आंसर, QED। मजा आ रहा है कि नहीं? इतने आराम आराम से हम सवाल कर सकते हैं मेरे दोस्त, इतने आराम आराम से, देख रहे हो है ना कितना इजी हो जाता है। तो सीईटी में क्वेश्चंस चाहे वेक्टर्स के हो चाहे लाइन एंड प्लेन के हो, बहुत सिंपल हो जाते हैं। चलो एक और सवाल, और ये सवाल तो यार 2025 का है, आप लोग अगर पढ़ते हो तो आपको लगेगा यार डिफिकल्ट है, और मैं आज तो कुछ ही जुगाड़ बता रहा हूं आपको। लाइव सेशन जो होगा बीटा का, उसमें तो कई सारे जुगाड़, बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। इसलिए फिर बता रहा हूं आपको, जो YouTube पे लाइव सीरीज हो रही है, फ्री है बिल्कुल सबके लिए। 11 बजे वेडनेसडे को आना है, वेक्टर्स पूरा कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट में, कई सारे जुगाड़ करने वाले हैं। फिर फ्राइडे लाइन एंड प्लेन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वेटेज चैप्टर्स है। सर इसका क्या? P इन द मिरर इमेज ऑफ P इन द प्लेन। ओके, आप कॉन्सेप्ट समझो थोड़ा सा, है ना। यस, सो आपने कॉन्सेप्ट समझा कि यार P पॉइंट है, इसका मिरर इमेज निकालना है मुझको, क्यों निकालना है मुझको? तो मैं ये कह रहा हूं, इनका मिड पॉइंट जो है, इनका मिड पॉइंट जो है वो क्या करेगा, लाई करेगा ऑन द प्लेन, है ना। मिड पॉइंट M, मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट जो दिया हुआ है P एंड Q, राइट, दैट इज M, विल लाई ऑन द प्लेन। हाँ या ना? क्या कह रहा हूं मैं? ये P है और हमें मिरर इमेज निकालने बोला है, मिरर इमेज मतलब ये, तो ये क्या होंगे, Q होंगे, ये Q होंगे, ये Q, ये Q, इनमें से कोई एक तो Q है। समझो बात, ये P पॉइंट दिया हुआ है और इसका मिरर इमेज मुझे निकालने बोला है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि इनका मिड पॉइंट जो होगा, आप खुद देखो, प्लेन है, ये ऊपर पॉइंट है, इसका मिरर इमेज यहाँ है, मिड पॉइंट किस पे लाई करेगा, प्लेन पर लाई करेगा। तो मिड पॉइंट निकालो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालता हूं मैं, मुझे पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी देखा मैंने, तो -1 + 3/2, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2 - 4/2 एंड -4 + 1/2, तो क्या हुआ मिड पॉइंट हमारा, देखो, सो 2, ये 1 आ गया सर। फिर आप देखो -1 आएगा सर, और यहां देखोगे तो -3/2 आया सर। तो ये मिड पॉइंट हुआ। क्या ये सेटिस्फाई करता है प्लेन की इक्वेशन? हाँ, एक एक करके आप चेक कर सकते हो। पहला ऑप्शन, क्या M लाई करता है? लाई करने का मतलब सेटिस्फाई करता है क्या? एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूं, ठीक है। सो आप पुट करके देखोगे बेटा, डाला यहां पे, तो क्या होगा, x की जगह 1, y की जगह -1 और z की जगह -3/2 + 1। सर ये 0 तो नहीं आ रहा, आप सॉल्व करके देखना है, 0 नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, राइट। समझ रहे हो, पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर मिड पॉइंट जो मैंने P और Q सोचकर बनाया था वो लाई नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट वाला मिड पॉइंट करेंगे सर। यस, चलो फटाफट। तो अगेन यहाँ पे -3 -1/2, 4 + 2/2, -4 + 0/2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट आर वी गेटिंग इज -2, 6/2 इज 3 एंड दिस इज -2 अगेन, ठीक है। यस सर, अब ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? लेट्स चेक, है ना। देख रहे हो ना कितना आराम से मैं बता सकता हूं। यस, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -2, तो x जगह -2 रखोगे, इस इक्वेशन में डाल रहा हूं मैं, राइट। वैसे ही y की जगह 3 रखना है, z की जगह -2 रखना है, +1, तो आप देखो -2 -3 +4 +1, यस ये 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो सकता है। अब आप थर्ड ऑप्शन के लिए ट्राई करोगे फिर से। थर्ड ऑप्शन, -1 + 4/2, मिड पॉइंट निकालोगे आप, 2 + 1/2 एंड, समझ रहे हो बेटा? यस, ओके, -4 + 0/2। आपको लग रहा होगा टाइम लगता है, लेकिन ये वैसा डिफिकल्ट सवाल है, तो ये जुगाड़ से बड़े आराम से निकल जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 3/2, अगेन 3/2 एंड -2। आप देखो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। चलो सर सी ऑप्शन भी डाल के देखते हैं। x जगह पे 3/2, -3/2, -2 + 1, ओके, ये भी 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, राइट। तो आप देख सकते हो, वैसे डी ऑप्शन भी आप चेक करोगे, डी ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करता। सो देयरफॉर द आंसर करेक्ट इज ऑप्शन बी। ये मेरा इमेज है, ऐसा हम इमेज निकाल सकते हैं। तो कई सारी ट्रिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं, इन कई सारी जुगाड़, है ना, इन दोनों चैप्टर्स में। दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। 9 में से 4-5 क्वेश्चन तो आप जुगाड़ से निकाल सकते हो। वेटेज भी अच्छा है, स्कोर करना है ना MSTCT में, तो इन 2 चैप्टर्स को पक्के से करना है मेरे दोस्त। इसलिए मैं कहता हूं गणितन के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।